सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत इस वक्त परेशान है, घबराई हुई है और इक़दामात उठाने का कहा जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मीडिया के सामने आ ही गए और उन्होंने कहा कि हमने इक़दामात किए हैं, 3 हॉस्पिटल्स जो हैं मुख्तस कर दिए हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, और ज़्यादातर जिन पर ख़दशा था कि इन लोगों को खुदा न खास्ता कोरोना हो सकता है, तो ज़्यादातर के टेस्ट नेगेटिव आए हैं और चंद लोग हैं कि जिनमें कोरोना की तशख़ीस हुई है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान से एक हलाकत की खबर आ गई है और 90 साला शख्स से जो कोरोना की वजह से जाँ बाक हो गए। लेकिन यही पहले भी डॉक्टर्स ने यही कहा है कि ज़्यादातर इसका शिकार, चूँकि तकरीबन 98% लोग इसमें सेहतियाब हो जाते हैं और 2% जो इसकी वजह से इंतकाल करते हैं वो या तो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह इस केस में हमने देखा, या दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, या फेफड़ों की तकलीफ़ में कोई शख्स अगर पहले से मुब्तला है। बाकी 98% लोग इसमें सेहतियाब हो जाते हैं और चंद लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोग भागने लग गए नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत पर हॉस्पिटल्स में। तो हर शख्स जिसको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है वो खुदा न खास्ता कोरोना का शिकार नहीं है, तो लिहाजा आप डॉक्टर से भी इसमें ताउन करें। लेकिन एक बात ये कि अब पंजाब में भी एक तरह से ये कहें कि सख्त इक़दामात मज़ीद लिए जा रहे हैं कि 10 बजे से पहले आपको जो मॉल्स हैं उनको भी बंद करना होगा और इसी तरह से शॉपिंग सेंटर्स को बंद करना होगा, रेस्टोरेंट्स को भी 10 बजे से पहले बंद करना होगा। तो इक़दामात लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया कौम से, उसमें लोगों को डरा दिया। कहा तो यही कि घबराना नहीं है, लड़ना है, इससे डरना नहीं है इस मर्ज से। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बातें कही हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हकीकत क्या है, इस वक्त क्या चीज़ बाज़ार में मिल रही है, नहीं मिल रही। खुद असद खरल साहब एक सही सहाफ़ी की तरह उन्होंने पूरी इस पर रेकी की है और कुछ सामान भी वो लाए हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। इस वायरस से फैलना है। जिस तरह दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे से ज्यादा बेहतर जिनके पास मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इदारे भी ज्यादा मजबूत हैं, वहां तेजी से फैल रही है। तो ये समझ जाएं कि यहां भी फैलेगी। जो हमें नजर आ रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, दूसरा बिजनेसेस पे इफेक्ट आएगा। खास तौर पे आप इन सब लोगों को जो जखीरा अंदोजी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके खिलाफ आएगा। सबके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। अच्छा जी, सरकारी दफातर कराची में बंद करने का कह दिया गया है। इसी तरह से बहुत से वहाँ तो एक लॉकडाउन की कैफियत है ही, मॉल्स को और रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, उसका क्या बनेगा? उसके लिए हुकूमत ने क्या सोचा है? तफरीगाहें आपने बंद कर दी, मॉल्स आपने बंद कर दिए, जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर, उनका क्या हाल होगा? सीवीओ पर जो लोग जाते थे और वहाँ पर अपना रोज़गार कमाते थे, उनका क्या होगा? क्या उनको राशन फराहम करने के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं? या नादरा की मदद से हर एक का डाटा मौजूद है, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर क्या ऐसे सेंटर्स बनाए जा सकते हैं कि जहाँ कम अज़ कम उन लोगों को राशन दिया जा सके कि शख्स आए और नादरा के पास डाटा मौजूद होगा कि इस ख़ानदान में कितने लोग रहते हैं, और एक दफ़ा उसका फिर डाटा जब आप हासिल कर लेंगे कि इसको 1 हफ्ते के लिए, 1 माह के लिए इसको राशन दे दिया गया है, तो फिर आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि कोई जाकर बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो क्या सोचा जा रहा है इन लोगों के लिए? फिर यह भी सवाल है कि इस वक्त प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले असद खरल साहब चीज़ें लेकर आए, ये हमारी टेबल पर मौजूद हैं कि हुकूमत कह रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वार्न करता हूँ कि चूँकि जो चीज़ें चाहिए, मिसाल के तौर पर सैनिटाइज़र की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, अब ये थर्मोमीटर चेक करने वाली जो लेज़र गन जिसको कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो रही है। क्या इन चीज़ों की फराहमी हुकूमत यकीनी बना रही है? तो असद खरल साहब से बारे में बात की। खरल साहब, आपने सारा कुछ चेक किया, क्या बना? देखिए, मैंने आज जिस तरह आपने बात की कि कोई भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट होता है ना, वो उस चीज़ की तह तक पहुँचता है। मैंने आज सुबह उठते ही आज एक जस्ट लाइक एक स्टिंग ऑपरेशन किया। मैंने मुख्तलिफ वज़रा से बात की, मैंने बड़े बड़े अहम ओहदेदारों से बात की पंजाब के हवाले से, जो मैं नाम भी ले सकता हूँ उनकी, मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ कि जनाब मुझे ये सैनिटाइज़र जो आप कह रहे हैं ये चाहिए,
डेटोल के। तो उन्होंने कहा जी वो तो बड़े वाफर मिकदार, मैं कि एक सिर्फ दे दे डेटोल, नाम ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। चूँकि उसमें दिसंबर के अंदर जो उन्होंने अपना लिखा है नीचे इंग्रेडिएंट्स के कि ये ह्यूमन कोरोना वायरस के ऊपर भी ये यानी उसके ऊपर ये यानी इफेक्टिव है। बाकी तो सारे ये जिस तरह अब ये आम एक मेडिकल स्टोर से ये मिले हैं 330 रुपए का एक, ये हैंड लोकल है, हैंड सैनिटाइजर 330 रुपए की एक छोटी सबसे स्मॉल बेबी, ये मिला है मिलाकर 4। और इसकी वैसे प्राइस कितनी? 500 रुपए। ये मेरे ख्याल है इसमें तो 60 ज्यादा लागत इसकी 50-60 होनी चाहिए ना, ये तो लोकल 40-50 से ज्यादा नहीं। अच्छा अब ये जनाब है ये 450 का, ये थर्मामीटर है, मैं गलत अगर नहीं हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत चीज़ ना हो, ये 120 रुपए का है। ये चले अच्छी मेहरबानी उनकी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं इसका रेट किया। अच्छा ये इसकी स्ट्रिप्स है, आप यानी फर्स्ट रीड इन 15 सेकंड, ये जो अगर आप बच्चों को माथे पर रख के ये करने के लिए ये 32 रुपए की जो आई है। अच्छा। ये 4 स्ट्रिप्स मैंने मंगाई एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ये बिल भी मेरे पास मौजूद हैं। ये बड़ी बड़ी रिप्यूटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और इसके लिए कम अज़ कम 50 मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से रखने वाले, जो अपने लिंक्स यूज़ करके अपना नेटवर्क यूज़ करके, तो 50 मुख्तलिफ लोगों को पूरे लाहौर के अंदर मैंने असाइनमेंट दी कि आपने ये तब जाके आपको ये चीजें मिली। हाँ जी मैं बताता हूँ। उसके बाद 4 ये मिली। लेकिन जो एक दफा 144 है उसमें तो गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग महंगी मतलब ये आप सुनते हैं तो जो है ना, थोड़ी सी कल सारा लाहौर नहीं बना रहा है, लेट मी कंप्लीट प्लीज। सैनिटाइजर नहीं मिल सका। अच्छा ये मामला हो गया, यानी डिटोल आपको पूरे लाहौर से, मैं तो 50 बंदों को और पूरे रिसोर्सेज लड़ा के बड़े बड़े, ये आप देख लेना, ये क्लिनिक्स है, इस तरह फजलदीन है और जितने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स, अच्छा मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अतराफ में जो मेडिसिन मार्केटें हैं, वहां से हर शहर का कोना कोना नहीं तो मुख्तलिफ टीमें बनाई। सुनते जाए भाईजान, सुनते जाएं। ये जनाब क्लिनिक्स आप देख सकते हैं, ये उनके बिल भी देख सकते हैं आप, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ रजिस्टर्ड करने के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं है। उन्होंने तो फिर भी सस्ती दे दी। अच्छा। अब ये मैंने जनाब इसको कहते हैं जी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो है ये बेसिकली एक मैनुअल है जो आपका जो चेक करने के लिए जो है ना, ये ऑपरेटिंग मैनुअली। अब ये जो गन है जो आप दिखा रहे हैं, जो मिनिस्टर साहब ने, मशीर साहब इस तरह पकड़ के जनाब वो देख रहे हैं, इसमें लेजर की ये देख निकल भी रही है। ठीक है, ये आपको भी हाँ जी आपने चेक किया था, बिल्कुल बिल्कुल अभी चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है, रीडिंग आती है इसमें सिर्फ आपकी, यानी रीडिंग आती है। इसलिए आम लोगों को कि बेसिकली एक थर्मामीटर, कोरोना तो नहीं ना हमें तो नहीं, कोरोना तो पहले हम। अच्छा एक और बात नाज़रीन, एक और बात अच्छी जो बोलने की है, और सबको इसके ऊपर फुट स्टेप पे सब, बाकी तो मालकान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उनका जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो कारकुन हैं, उनकी सेहत के लिए, जिस तरह पहले भी हमें परसेंट प्रीमियम देते हैं, उन्होंने बाहर बंदे खड़े किए हुए हैं। हम आप जिस तरह साहब आप मैं, और हमारे लिए खुशगवार हैरत थी जब हम दफ्तर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा जी पहले रुके जरा, सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, और फिर हमारे ऑफिस के अंदर सैनिटाइजर जो है ना वो स्टॉक इत्तेफाक से उनके पास पड़ा हुआ था, इसलिए जगह जगह वो लगे हुए हैं। अब मामला ये है, अच्छा मामला ये है कि उसामा साहब, मेरी बात आप ये 1500 रुपए का, 1200, 1500, 3000, 2000 का मुख्तलिफ मैंने साइट्स पे देखा, उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक लिखा, स्टॉक खत्म है। ये 17,000 रुपए के पूरे लाहौर में सिर्फ 3 पीस मिले हैं। पूरे लाहौर के अंदर 50 बंदे और 1,500 की चीज जो है वो 17,000 में, वो भी 3 एक पीस 17,000 का, 1500 के बजाय। अब इससे ज्यादा मुझे ये बता दें, जखीरा अंदोजों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या करनी है? आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? क्या आप ये मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आम लोगों की मास्क की सुन लें? ये इत्तेफाक से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे 3-4 माह पहले, तो स्कूल वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई स्मोक की वजह से। तो स्मोक की वजह से ये जनाब घर में पड़े हुए थे। ये एक्सपेरिमेंट, ये तो चले महंगे हैं, अभी 300 का इसका, या इससे भी ज्यादा अब तो मिल 700 रुपए का, अभी तो मिल नहीं रहा, 150 का जो है 700 का मिल रहा है, 300 रुपए का मिला था आज महीना पहले। स्मोक उस वक्त अभी कोरोना नहीं आया था, उस वक्त भी जखीरा अंदोज़ी उसके बाद है उसामा साहब, जो आम जो है ना उसके लिए 50 बंदे फेल हो गए। आम जो मास्क है ना, क्यों ऐसा आम मास्क जो चलाने वाले हैं, बनने का वक्त आता है, जो टिश्यू पेपर से भी आप बना सकते हैं। हालांकि अगर ये मैं बात करूंगा, टिश्यू पेपर के रोल ही ना गायब कर दे। हालांकि आप रबड़ लेके दोनों साइडों पे और टिश्यू का जो बना के उसको इस तरीके से, वो टीवी पे डेमो इस तरह चल रहे हैं वीडियोस, क्योंकि हमें अवेयरनेस भी देनी है। ये प्रोग्राम, ये एक क्राइसिस है, इससे हमने कौम ने लड़ना है, लेकिन लड़ने के लिए हमें हथियार तो दो।
हम पैसे खर्चने के लिए अवाम तैयार है। अच्छा। दफातर में लोग जो है मीडिया हाउसेस को क्या इसकी तकलीद नहीं करनी चाहिए? जो शुएब शेख साहब ने या जो बोल्ड टीवी ने जो ये किया है, क्या सब दफातर के देखिए कैरियर तो जगह जगह फिर रहे हैं। उसामा साहब, ये जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं, ये जो पीछे हमारी टीम बैठी है, प्रोडक्शन टीम, हम बैठे हैं, हम कितने लोगों से दिन में मिलते हैं? जो कैरियर फिर रहा है वो कैरियर तो आप सैनिटाइजर क्या करेगा? सैनिटाइजर आपने कर लिया तो वो तो आप जब करीब आएंगे कितनी दफा बात धो सकते हैं। सैनिटाइजर की अपनी जगह पे अहमियत है, वो इस्लाम भी हमें कहता है सफाई निस्फ ईमान है, इसकी अपनी जगह पे अहमियत है। अब एक बंदे ने आर्गुमेंट किया, उन्होंने कहा जी हमने सैनिटाइजर लगा दिए हैं क्योंकि ये तो टेम्परेचर तो 14 दिन बाद पता चलेगा। तो मैं क्या टेम्परेचर का अगर 14 दिन पहले नहीं पता चलेगा तो सैनिटाइजर तो धोता रहे, सुन ले। अच्छा 14 दिन बाद एक प्रूव्ड हो गया ना कि ये कोरोना वायरस वाला जो 102 दर्जा के ऊपर जा रहा है तो दूर से पता में चल जाएगा ना कि इसमें तो कम से कम वो हम उसको रोक लेंगे कि इसमें शुबा है, शुबा है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो मामला ये है कि ये डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट ये एहतियाती तदाबीर जो है इसके लिए अब मैं किसको कहूँ? अच्छा डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ तीन, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 3 पूरे लाहौर से मिले हैं, ये 4 थर्मामीटर वाले स्ट्रिप्स मिली हैं, ये तो मिलते हैं, ये भी मिल सकते हैं, मैं ऐसे हाइप नहीं क्रिएट करना हुआ। ये इसकी आम नॉर्मल नहीं मिले, ये तो शायद मैंने कहा आम नॉर्मल भी चल जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी अच्छा ये डिटॉल का सैनिटाइजर नहीं मिला, ये लोकल मिले हैं 330 रुपए का, ये 450 रुपए का बेबी, ये जो 50-60 रुपए के मिलते थे पहले, और ये भी स्टोर से नहीं मिले, ये एक शॉपिंग मॉल से मैंने मंगवाए हैं क्योंकि उनको अभी पता नहीं है। तो मामला जो आपने कह रहे हैं डिटॉल और चीजें, अब ये चीजें क्या हुकूमत को ये चीजें जो हैं इसको मुहैया किसने करना है? किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत। वो हमारी जिम्मेदारी है, डोगर साहब की, मेरी, आपकी है, अच्छा, या बोल्ड टीवी की है। हमारा काम है हुकूमत को ये आईना दिखा दिया, मैंने नाम भी ले दिया कि मुख्तलिफ वुज़रा से मेरी बात हुई, बड़े बड़े अहम ओहदेदारों से, पंजाब से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। इसमें मैं कोई लंडी कोतल के बाद नहीं मिनिस्टर्स की बात कर रहा, और वो सुन रहे हैं प्रोग्राम। अब ये बता दे कि ये है हालत, ये पंजाब में है, यही वफाक में है, यही सिंध में है, यही और ये बदबख्त लोग हैं। फिर मैं क्या कहूंगा कि एक आफत आई है। उसामा साहब, हम कौन सी कौम है, कौन से हम नाम के मुसलमान तो हैं, लेकिन हम ये किधर सारी चलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।